नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सोनीपत के नज़दीकी गांव ककरोई में। यहाँ से सरपंच श्री करमवीर फौजी जी हमारे साथ हैं। इन्होंने 28 साल के लगभग देश सेवा की और अब गांव की सेवा की ठानी है। इनसे मिलकर बात करने का प्रयास करते हैं कि गांव में किस किस तरह के काम शुरू हैं और आने वाले समय में क्या क्या किन कामों पर इनका फोकस रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं भी जो अपना ऑस्कर हरियाणा जो चैनल है इसके यहाँ पहुंचने पर ककरोई की इस दरा पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद। साथ में जो हमारे कौशिक जी और सागवान जी आए हैं, इन्होंने इतना एक लंबी दूरी तय करके जो कष्ट उठाया है उनका भी दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं। गांव में बिल्कुल पूरी सुख शांति के साथ में भगवान को साक्षी मान के और ईमानदारी से, जैसे बॉर्डर पे 28 साल पैरामिलिट्री आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 28 साल में देश सेवा करके आया हूं, जिसमें हिमालय पर्वत की बिना गाड़ी के इन 11 नंबर जो पांव की गाड़ी है, इनसे हमने जो है पूरा हिमालय पर्वत, जहां पर भगवान के मंदिर भी नहीं है, उससे आगे तक लास्ट चाइना बॉर्डर जो है वहां तक हमने ड्यूटी किया है। और उस ड्यूटी के दौरान भगवान की दया से हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहे और उसमें कोई भी 28 साल में कोई भी हमारे को टुकाई का या किसी का मौका नहीं मिला। जी जी। और जैसे आपने 28 साल देश सेवा की जी, अब आपने गांव की सेवा की ठानी है, जी जी, तो गांव में विकास कार्यों को लेकर अब तक आपकी क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? भविष्य में अभी तक हमने जो है गांव में तकरीबन छोटी बड़ी 7 गलियां बना चुके हैं। 7 गलियां जी, 7 गलियां बन चुकी हैं। और अभी गांव में अभी तक कोई भी खेल का ग्राउंड या मिनी ग्राउंड, कोई स्टेडियम, कोई भी सुविधा अभी इससे पहले जो भी है गांव में नहीं है। व्यवस्था इस प्रकार की जी, इस व्यवस्था पर जो मैं बच्चों के भविष्य के लिए, जो आने वाले देश के लिए जो हम खिलाड़ी जितने होते हैं, तो उनको ये ग्राउंड ही नहीं मिल पाएगा तो खिलाड़ी कहां से मिलेंगे, उस पे हमारा जो है मेन फोकस रहेगा। और साथ में जो गांव के जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं उसमें भी हम देखते हैं हमारे किसान भाई काफी परेशानी का सामना करते हैं। जो बारिश के टाइम में उन रास्तों में कईयों के ट्रैक्टर, बुग्गी और वैसे पैदल चलने के रास्ते भी कई बार दिक्कत आती है। जी 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 जी, उन पे हम जो है पूरा फोकस रखेंगे। और गांव में जो है अभी गंदे पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या पूरे गांव में है, जो कि मैं मुख्यमंत्री तक इस पॉइंट को पहुंचा चुका हूं। प्रयासरत है। जी जी जी। और में संबंधित अधिकारियों को दिया जाता जी जी। और कल ही हमारे गांव में एमपी श्री रमेश कौशिक जी आए थे, उनको भी हमने अपने लेटर पैड पे ये समस्या अवगत कराया गया। जी जी, अवगत कराया गया है। और ये अभी भी जो है गांव में 2 मोटरें पानी निकासी के लिए चल रही है फिलहाल, परंतु फिर भी जो गांव का पानी इतना है कि वो दोनों मोटरें भी उठा नहीं पा रही है। और गांव के चारों तरफ बारिश के टाइम में तो जो नजदीक बस्तियां, जो मकान है, कई जगह बीपीएल परिवार है, उनके घरों तक पानी घुसने की समस्या गांव में बन जाती है। 1 मिनट में आपको रोकूंगा यहाँ पे। इस समस्या के लिए मतलब स्थायी समाधान क्या हो सकता है? स्थायी समाधान तो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि गांव के चारों तरफ जो नहर है, चारों तरफ गांव में, ककरोई गांव में आपको एंट्री करनी पड़ेगी, तो नहर उला के ही, नहर पार करके ही आपको पुल के माध्यम से गांव में एंट्री होनी पड़ेगी। का रास्ता नहीं पानी। जी, उसके लिए, क्योंकि गांव के बाहर का पानी गांव में आ नहीं सकता और गांव का पानी बाहर नहीं जा सकता, इसलिए ये समस्या बनी हुई है। इसके लिए अभी सरकार से भी आग्रह किया है और उन्होंने हमारा जो एक जोड़ 5 पॉइंट सिस्टम बनाने के लिए, और उसके लिए भी जो मेरी बात हुई थी अभी प्रोसेस में है ये। जी 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 जी, उसमें प्रोसेस में है। अब वो देखते हैं कि वो कितना कारगर हो पाएगा। परंतु दुख की बात यह है कि हमारे गांव का जो सोनीपत जाने के लिए सिर्फ 5 किलोमीटर का जो रास्ता है, वो तकरीबन 12 साल से टूटा पड़ा है। जर्जर हालत में। जर्जर नहीं, उसमें इतनी बुरी हालत है कि बारिश में तो हर दिन पता नहीं 2-4 राहगीर गिरते ही गिरते हैं। 2 व्हीलर वाला तो ये नहीं पता कि किस टाइम क्या नुकसान हो जाए। सोनीपत जाने का मुख्य रास्ता है वो। मुख्य रास्ता, और उस गांव से तकरीबन
10 से 12 गांव जुड़े हुए हैं। अब वो 10 से 12 गांव भी हमारे ककरोई गांव में ना आकर के साइडों से अलग से 5-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा अपना व्हीकल चला के बाईपास निकल जाता सोनीपत, क्योंकि सारे, चाहे हमारा न्यायालय है, चाहे बैंक है, चाहे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सब कुछ सोनीपत जाना पड़ता है। अब सोनीपत के सिवाय दूसरा रास्ता, हम ककरोई वासी भी यदि जाते हैं तो पहले रोड जाओ या फिर मलाना जाओ, फिर उसके बाद में सोनीपत में एंट्री करो। यानी एक तो जहाँ 5 किलोमीटर का रास्ता और एक फिर 10 किलोमीटर, हाँ जी, यानी 5 किलोमीटर का पूरे गांव को ये एक तेल भी और टाइम भी, दोनों चीजें हमारी। अब तो मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा कि इस पे यदि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाए तो मेरे गांव की ये सबसे बड़ी समस्या परेशानी है। ना होगा। जी 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 और आसपास के गांव वालों को भी नहीं हो, उनका भी जी समाधान जी हो जाएगा जी साथ। जी। उनको भी, जो गांव वाले हैं और जो जितने भी हमारे, जैसे खेड़ी है, बदाना है, नकलोई, निरथान, बिदरान, छोटा त्याड़ा, त्याड़ कला, इस ये आगे लास्ट शिलाना जो गोड़ बखे तक के इधर इस रास्ते पर, इस शॉर्ट सड़क पड़ता है पर उनको जी। ये। आज से 20 साल पहले जो हमारे गांव से सोनीपत से गोड़ की बस चलती थी, वो इस रास्ते के कारण वह बस भी फिलहाल बंद हो चुकी थी। बीच में तो थी नहीं, अभी एक आध बार दिखाई देती है, बाकी नहीं। तो जो पहले, और सोनीपत से रोहतक की बस भी हमारे गांव को कोई से होके निकलती थी आज से 20 साल पहले। इस रास्ते टूटने के कारण वो बस भी सब बंद हो चुकी है, और क्योंकि रास्ता नहीं तो बस भी कहां से चलेगी, बिल्कुल। उनको भी यह सुविधा होती है। तो मैं यही सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जो गांव की समस्या है, बाकी गांव में सब ठीक है, सब भाईचारा किस तरह है सर गाँव में, जैसे बात करते हैं भाईचारा? भाईचारा गांव में बिल्कुल सब मिलजुल के रहते हैं, अच्छा है। और जो हमारी पंचायत है, जितने मेंबर हैं, वो भी तकरीबन सारे अच्छे हैं, मतलब सभी का सहयोग सबकी मिल रहा है। सहयोग मिल रहा है। कोई, और स्कूल, गांव में स्कूल, जो सरकारी स्कूल है +2 का, उसमें भी तकरीबन जो है सुविधाएं सारी हैं, पर स्टाफ पूरा उपलब्ध है? स्टाफ पूरा नहीं है। बाकी उसमें जो कुछ है, स्टाफ के लिए क्या प्रयास किए गए हैं स्टाफ आपके के लिए हमने भी MP साहब को भी लिख के दिया है कि स्कूल में टीचर स्टाफ होगा तभी बच्चों का भविष्य आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल सर। सर, बिल्कुल। फिर भी जो प्रिंसिपल महोदय है, उन्होंने, रेखा दैया जी, उन्होंने भी प्रयास किया कि जो गवर्नमेंट टीचर नहीं दे पा रही है, तो जो B.Ed करने वाले बच्चे हैं, जिनका यहाँ इस इलाके में आना जाना है, वहां पर जो एडमिशन होता है, मतलब जब तक स्थायी समाधान नहीं होता, उन बच्चों की मदद ली जा रही है, जो क्या बोलेंगे अपना, अप्रेंटिस लग, जी जी, अप्रेंटिस टाइप में, उनसे जो बच्चों स्कूल में कई, ताकि सुचारू रूप से बच्चों जी, की जी, जी। पढ़ाई बाधित ना हो। जी 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 जी। बाकी गांव का माहौल ठीक है, पानी की व्यवस्था भी अच्छा है, पीने का पानी भी सरकारी भी तकरीबन जो है गांव में 90% घरों को मिलता है, सुचारू रूप से मिल जी रहा है। सुचारू रूप से मिलता है। बीच में कभी कभी कोई देखो इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया तो छोटी-मोटी दिक्कत वो तो एक मजबूरी है, नहीं तो पानी कंटिन्यू मिलता है। और बिजली भी अभी जो मीटर बाहर लगने की व्यवस्था चल रही है, इसमें तकरीबन अभी 14 से 16 घंटे ककरोई में लाइट की व्यवस्था फिलहाल अच्छी चल रही है। अब फिलहाल जी 16 घंटे लगभग जी आता है। जी जी। आने वाले टाइम में और भी समय बढ़ सकता है। देखो वो तो सरकार के ऊपर है, और उम्मीद जो आप कह रहे हैं शायद और बढ़ने की है। सर जैसे बात करते हैं, आपने 28 साल देश सेवा की, ITBP में आप रहे हो, जी, तो आज के जो युवा हैं उनको आप किस तरह मतलब मोटिवेट करो देश सेवा के लिए, किस तरह उनको प्रेरित करोगे, आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो मेरा प्रयास ये है, मैं सरकार के खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि पर जो मेरे मन में आ रहा है वो सवाल मैं जरूर करूंगा। सरकार ने अभी जैसे अग्निवीर जो एक हमारे देश में योजना चलाई है, चल रही है, वो सिर्फ 4 साल के लिए है। जो मेरा निजी अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। 4 साल में तो अच्छी तरह जो नया जवान भर्ती होकर जाता है, तकरीबन 1 साल उसकी ट्रेनिंग होती है, 1 साल के बाद उसको एक आधा कोर्स वोर्स करके 2 साल में तो उसको फौज का जैसे पता चलता है। जी जी जी। उसके बाद उसको 2 साल में फौज में अपना सीनियरिटी, उसको फिर थोड़ा बॉर्डर के बारे में या जो ड्यूटियां हैं, 4 साल में तो उनको ड्यूटियां पता लगता है। अब 5वें साल में मैच्योरनेस होती है, तो मैच्योरनेस होगी तो रिटायर हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो मैं तो जैसे गरीब परिवार ऐसे हैं
जिनको जॉब की जरूरत होती है और अग्निवीर से वो परिचित नहीं है जी कि अग्निवीर में हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जी जी तो आपके जैसे मतलब उनको जागरूकता अभियान चलाओगे भाई किस तरह क्या करना चाहिए आर्मी देश सेवा के लिए, या जैसे आईटीबीपी में सीआईएसएफ की बात बीएसएफ की बात करते जी हैं, जी तो उसके लिए आपका क्या यहाँ पर एक प्रोग्राम रहने वाला है, क्योंकि आप देश सेवा से जुड़े हुए हो, 28 साल आपने की है, तो आप क्या विशेष प्रयास है युवाओं को लिए? देखो, मेरा जो युवा है, युवा शक्ति है गांव में, उनका यदि जो चाहे अग्निवीर में जाए, चाहे बीएसएफ आईटीबीपी किसी भी पैरामिलिट्री में बिल्कुल या पुलिस फोर्स में जाता है, तो हमारा भी सीना पूरे गांव का चौड़ा होता है कि हमारा जो है कि देश सेवा के लिए एक जो ताज, सिर पे जो टोपी ताज होता है, बिल्कुल उसको लगा के हमारा ड्यूटी करे। देखो, ये मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उस लाइन में हमारे गांव के पहले भी काफी, अभी इस टाइम भी कम से कम एक्यूरेट तो नहीं बता पाऊंगा, शायद 50 जवान हमारे पुलिस में, फोर्स में, पैरामिलिट्री में सेवाएं दे रहे हैं। सेवाएं बहुत अभी। बढ़िया सर, बहुत जी बढ़िया जी बात जी। है। और गांव से यहाँ हमारे कर्नल रैंक तक भी रिटायर हुए हैं, और एक मतलब बड़ी बड़ी उपलब्धियां जी 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 गांव के अंदर मिली है। जी, एक बेटी यहाँ गांव से आईएएस भी बन चुकी है। अच्छा जी, जी गांव के लिए बहुत बड़ी जी बात जी, है। बड़े गर्व की बात है जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन हमारा आपसे, गांव के युवाओं को जैसे आजकल देखते हैं नशे की तरफ ज्यादा मतलब अग्रसर हो रहे हैं, नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, जी तो गांव के युवाओं को आप किस तरह क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, इस विषय में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस विषय में मैं पहले ही पुलिस प्रशासन को भी लिखित में दे चुका हूँ हाँ जी, कि गांव में इस प्रकार के नशे के, जो हमारा गांव का जो आप नहर जो अड्डा बोलते हैं, हाँ जी, अड्डे के ऊपर वहाँ एक धर्मशाला भी है, और वहाँ कुछ लोकल में भी कुछ एक जगह आदमी बैठते हैं और वहाँ ड्रिंक व्रिंक करते हैं, जो गांव का माहौल करते हैं। मैंने पुलिस प्रशासन और 112 पे भी कई बार कॉल किया है, उन्होंने वहाँ के उनको भगाया भी है और उनको पकड़ा भी है। सामाजिक तत्व। जी जी, इस प्रकार के जो ड्रिंक वाले हैं, अब तो पुलिस प्रशासन का भी हमको सहयोग मिल रहा है, और बाकी गांव में भी हम इस प्रकार की एक कमेटी बनाएंगे जो इन पर कंट्रोल करेगी और जागरूक करेगी। तो आप करमवीर फौजी जी से इनके विचार सुन रहे थे, गांव में जो विकास के कार्य करवाए गए हैं और आने वाले समय में जो जिन कामों को धरातल पर लाया जाएगा। लगभग 30 साल के करीब देश सेवा की है, और आने वाले जो इनका टर्म रहेगा, हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से गांव के काम करवाएं, और हर क्षेत्र के जो किसी भी क्षेत्र के हैं, चाहे वो ग्रामीण है चाहे वो खिलाड़ी है, सबके लिए, सबको एक साथ लेके चले, सबके लिए विकास कार्य करें। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर इनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब। मैं भी ऑस्कर हरियाणा चैनल का यहाँ पहुंचने पर बार बार धन्यवाद करता हूँ, और भगवान से कामना करता हूँ कि ये चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।